तो स्टार्टिंग में जब ओआर स्टार्ट करे थे मैं जब भी बताया था, ये पूरे का पूरा क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है। तो इसके अंदर अलग अलग मेथड्स है, उसमें पहला ये मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के अंदर तीन चीजें हैं इसमें, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, डुअलिटी। राइट, इसका क्या मतलब है? मैक्सिमाइजेशन मतलब मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट। मिनिमाइजेशन मतलब मिनिमम कॉस्ट। मैक्सिमाइजेशन मतलब मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, मिनिमाइजेशन मतलब मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। और इसका है मैक्स प्रॉफिट मिन कॉस्ट। क्वेश्चन के अंदर फिर सिंप्लेक्स में भी रिपीट होती है, ये खाली मेथड का तरीका अलग रहता बस, बट तीनों के तीनों रिपीट होते। इसका मतलब क्या है? और ये सिंबल्स क्या है? ये लेस देन का सिंबल है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये ग्रेटर देन और लेस देन दोनों भी, ये सॉरी लेस देन और ग्रेटर देन दोनों भी है। राइट, क्यों बता रहा हूं मैं ये बोले तो, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 20, 2x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 15, x1 कामा x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा आपको दिया हुआ है। तो इसके अंदर इसको बोलते हैं इक्वेशंस। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। राइट, इसको बोलेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स, और इसको बोलेंगे सॉल्यूशन वैल्यू। राइट, और मैक्स जेड इक्वल टू x1 प्लस x2। आपको मैक्स ऐसा बोल के दिया तो मैक्सिमाइजेशन है, अगर मैक्स बोल के नहीं दिया, खाली z इक्वल टू x1 प्लस x2 बोल के दिया, तो ये सिंबल देख के पहचानना इक्वेशंस में। ये लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है, तो ये कौन सा केस है? मैक्सिमाइजेशन। और अगर इसी की जगह पे ऐसा है, समझो x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, ऐसा है तो ये किसका प्रॉब्लम हो जाता? मिनिमाइजेशन। ये किसका प्रॉब्लम होता? मैक्स। सिंबल आर इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट, ये दे भी सकता नहीं भी दे सकता, जरूरी नहीं है। दिया तो गुड, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ये सिंबल देके पहचानना। और वही चीज अगर ऐसा दिया x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 20, 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, एक लेस एक ग्रेटर, तो इसको बोलेंगे डुअल। इसको क्या बोलते हैं अपन? डुअलिटी। डुअलिटी के अंदर दो आंसर्स देना रहता, और आपके मैक्सिमाइजेशन में एक ही आंसर, मिनिमाइजेशन में एक ही आंसर। मैक्सिमाइजेशन ले रही तो ये प्रॉफिट होना है, तो सबसे बड़ा आंसर जो आता आंसर वो लेना रहता। मिनिमाइजेशन में सबसे लेस, अदर देन जीरो, अदर देन जीरो, सबसे लेस जो रहता वो आंसर रहता आपका कॉस्ट। जीरो को छोड़ के जो भी आंसर आता वो कॉस्ट रहता। और इसके अंदर आपको एक बिग एक स्मॉल, दो भी आंसर देना पड़ता आपको डुअलिटी के अंदर भी। ये तीनों मॉडल्स में भी तरीका एक ही है सॉल्व करने का। सॉल्व करने के बाद ग्राफ उतारना है, ग्राफ आने के बाद फीजिबल जोन निकालना है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालना है, फिर ये मेन इक्वेशन में डालना पड़ता है। क्या से करें ये सब, क्या जरूरत है? जब मार्केट में अपने पास वेरियस मार्केट्स अवेलेबल है, तो मेरा प्रोडक्ट कौन से एरिया में जाके बेचूं ताकि मेरे को ज़्यादा बेनिफिट हो, यानी कॉस्टिंग कमाना, प्रॉफिट ज़्यादा आना। सबका एम वही रहता, पूरी दुनिया में हर बिजनेस का एम क्या रहता? कॉस्ट कम से कम लगना और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आना, तो वो आपका एम रहता। तो लिहाजा कौन से एरिया को जाना वो मालूम होता आपने। ये रहने के बाद सिंप्लेक्स के को आया,
इसके अंदर अजम्पशन बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं सब। अज्यूम x1 इक्वल टू 0, अज्यूम x2 इक्वल टू 0 बोल के रहता है इसके अंदर। बट सिंप्लेक्स में अजम्पशन कुछ भी नहीं, एक्यूरेट वैल्यूज आते, तो लिहाजा वो बेटर मेथड है इससे। इस बात से ये यूनिट 1 में है, वो यूनिट 2 में है, दोनों भी इंटर रिलेटेड मेथड्स है। ये यूनिट 1 का मेथड, ये यूनिट 2 का मेथड। आज अपन स्टार्टअप ले रहे हैं, तो आज और कल में अपन ग्राफिकल करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशंस में सिंप्लेक्स करेंगे। तो सिंप्लेक्स अगर आप कर लिए तो अपना मैक्सिमम टारगेट अचीव है, राइट। रिगार्डिंग यूनिट नंबर 5, वो एक दिन में भी मैं करा दे सकता हूँ, नॉट ए प्रॉब्लम, वो फॉर्मूला बेस्ड है वो, ठीक है। सो शैल वी स्टार्ट। पहले ये कॉपी कर लो, ये बेसिक्स है इसकी। उसके बाद सब्जेक्ट 10, नाउ सब्जेक्ट टू ये इक्वेशन बोल रहा हूं मैं, ये अल्टीमेटली ग्राफिकल मेथड में ये x1 x2 की वैल्यू निकालना है अपने को, इसके खातिर ये सॉल्व कर रहे हैं अपन। ये इक्वेशन जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसको बोलेंगे सॉल्यूशन वैल्यू। ये अंदर के जो x1 x2 है उसको कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। ये ऑलवेज x1 और x2 की वैल्यू 0 से बढ़ के रहती है बोल रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x1 x2 समथिंग है जो ग्रेटर 0 से बढ़ के है बोल रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो कितने इक्वेशन है आपके? 2 इक्वेशन है। अगर ये नहीं है समझो तो ये कौन सा प्रॉब्लम है, कैसा पहचान रहे अपन? लेस देन और इक्वल टू का साइन देख के अपन समझ गए कि ये किसका केस है, मैक्सिमाइजेशन। खैर इसके अंदर बोला हुआ है उन्हें, अगर नहीं भी बोलता था तो अपन साइन देख के समझ जाना, राइट ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्विंग इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 1 क्या है आपका? 3x1 प्लस 5x2 लेस देन और इक्वल टू 15। अज्यूम x1 इक्वल टू 0। ये अज्यूम बेसिस पे है, जैसा अभी बताया था आपको। अज्यूम x1 इक्वल टू 0, 3 इंटू x1 की जगह क्या डाल रहे अपन? 0 प्लस 5x2 इक्वल टू 15। 3 0 का 0 छूट जाता ना, 5x2 इक्वल टू 15, x2 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5, इन्हें बाजू जाके डिवाइड करता तो कितना हो गया इन्हें? 3। x2 इक्वल टू हाउ मच? 3। 1 होने के बाद उसके बाद अज्यूम x2 इक्वल टू 0। आप बोलेंगे अरे यहाँ x2 की वैल्यू आई ना, उसमें डाल सकते ना, बोले तो अपन मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर रहे उसको, सिर्फ अजम्पशन बेसिस पे लेके आ रहे, राइट। तो सिंप्लीफिकेशन करने के टाइम पे करते हो मैथ्स में, सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहे अपन, ओनली अज्यूम बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 3x1 इक्वल टू प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 15। 3x1 इक्वल टू 15, 5 0 तो 0 हो गया ना, x1 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3, तो x1 कितना है आपका? 5। तो इसका मकसद पूरा होगा, ये इक्वेशन में x1 इक्वल टू 5 है और x2 इक्वल टू 3 है। ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। सॉल्विंग इक्वेशन 1 बोले तो ये सॉल्व हो गया। अब वैसी सॉल्विंग इक्वेशन 2, सॉल्विंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है ये 5x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 10। अज्यूम x1 इक्वल टू 0, 5 इंटू 0 प्लस 2x2 इक्वल टू 10, 2x2 इक्वल टू 10, x2 इक्वल टू 10 बाई 2, 5, तो x2 इक्वल टू 5 आ गया। x2 इक्वल टू 0, अज्यूम 5x1 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 10, 5x1 इक्वल टू 10, x1 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5, 2, x1 इक्वल टू 2। इसका मकसद आया x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 5। और अगर ऐसी और एक इक्वेशन रहता था अपने पास तो और एक बार सॉल्व करते थे इसको, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया,
और एक बार रहा तो ऐसे सॉल्व करते थे, ठीक है ना। इस पेपर को कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो उन्हें x3 भी ऐड करता, तो एक बार x1 0, एक बार x2 0, एक बार x3 0। आई बात समझ में? एक बार x1 0, एक बार x2 0, एक बार x3 0, उससे सॉल्व करना पड़ता। अगर उसको क्वेश्चन को बढ़ाना है तो ऐसा बढ़ाता। नाउ ये पार्ट रब कर दे रहा हूं। ये आपको तो मालूम है, ये हमेशा x एक्सिस रहता, ये y एक्सिस रहता, मगर इसमें x1 x2 है तो इन्हें x1 हो गया, उन्हें x2 हो गया, ठीक है। ये 0 रहता, मिडिल वैल्यू क्या रहती है? हमेशा 0। हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन जो नीचे रहती वो x1, जो वर्टिकल लाइन रहती वो x2, और xy में रहा तो नीचे की x रहती, ऊपर की y रहती। ना अब ये x1 के वैल्यूज अपन देख के लेना। x1 में मैक्सिमम कितना है भाई आपके? 5 है या 2 है, तो बड़ा नंबर 5 है। x2 में देखो 3 है और 5 है, तो अपने को 5 5 आ गए तो बस है। तो अगर नंबर अब ऐसा 5 6 10 है बोले तो इसमें आ जाता। अब 100 200 है समझो, तो 10 10 का डिफरेंस, 50 50 का डिफरेंस आप डिसाइड कर लो। जरूरी नहीं है मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा रहे, बट आप आपके हिसाब से फीजिबली डिसाइड कर लेना। तो इसमें 5 ही 4 है तो कंफर्टेबली अपन उतार सकते हैं, बड़ा उतारेंगे 1 2 3 4 5। ये तो बेसिक्स मालूम है, 10 पॉइंट्स के बाद रहता है, सबको मालूम ही चाहिए बेसिक्स। और इधर भी अपन 5 ले लिए तो बस है ना, 1 2 3 4 5, बड़ा ग्राफ उतरता है इसकी वजह से। नाउ एनी डाउट इन दिस? अब ये छोटा है बल्कि मैं एक एक नंबर ले लिया। अगर ये 10 का डिफरेंस है तो 10 20 30 लेता था, हंड्रेड्स में रहता था तो 50 100 ऐसा लेता था। नाउ x1 लेना है अपने को। x1 कितना है भाई आपको? 5। x1 के ऊपर 5 इन्हें है ना, ये पॉइंट लगा। x2 के ऊपर कितना है वो इक्वेशन में? 3। x2 कहाँ है? यहाँ है, तो 3 ये हो गया ना। x1 का ये है, x2 का ये है, दोनों को जोड़ दो, स्केल से जोड़ दो आप लोग, ठीक है। ये इक्वेशन 1 का कॉन्सेप्ट निकल गया आपको, इक्वेशन 1 का हो गया। इक्वेशन 2 में x2 कितना है, x1 कितना है 2, और इन्हें कितना है 5। जैसे ये आता अपन स्केल से जोड़ देना। ये इंटरसेक्शन आना जरूरी है, ये ग्राफिकल में इंटरसेक्ट में तो ऐसा कट होना। अगर ये कट नहीं हो रहा तो रॉन्ग नहीं है, इनफीजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, इनफीजिबल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ये आपका ग्राफ है, एक लाइन इधर आई, एक लाइन ऐसी आई, एक लाइन ऐसी आई समझो, तो यहाँ इंटरसेक्शन नहीं हो रहा आपको, तो यहाँ सॉल्यूशन प्रूव नहीं होता। द सॉल्यूशन इज इनफीजिबल लिख देना, द सॉल्यूशन इज इनफीजिबल। कटना जरूरी है, ये जैसा यहाँ कटिंग आई ना वैसा कटना, क्योंकि एक रिडंडेंसी मेथड बोल के भी है इसके अंदर। रिडंडेंसी में क्या होता है बोले तो एक लाइन ऐसी आती है, कैसी आती है, कैसी आती है, तो इनफीजिबल। गौर भी करना, उसको भी सॉल्व करने का एक तरीका रहता, इन लोगों को इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को बताते। जैसा ये लाइन ऐसी जा रही तो इसको लंबी खींचना ऐसा, और ये लाइन ऐसी आ रही तो इसको लंबी खींचना, इन्हें ऐसी आ रही तो इसको खींचना, तो ये इंटरसेक्ट होता है ऐसा। ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स करते हैं ऐसा, यानी लेंथ जैसा ऐसा जा रहे तो अपन ऐसे जाते ना, तो इसके वास्ते वही पोजीशन के ऊपर आपको लंबी लाइन खींचना रहता। इसको रिडंडेंसी बोलते हैं, वो आगे का मेथड है, बट अपन इसमें आना, इंटरसेक्शन होना जरूरी है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन? ये मैक्स। मैक्स है तो ये अंदर का रीजन लेना, इसको फीजिबल जोन बोलते हैं। मीन आए तो ये बाहर का रीजन लेना। मैक्स है तो कौन सा रीजन लेंगे अपन फीजिबल जोन? ये अंदर का, इसको क्या बोलते हैं अपन? फीजिबल जोन, फीजिबल जोन। और ये जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, ये एक पॉइंट आया ना, फिर ये एक पॉइंट आया, फिर ये एक पॉइंट आया, फिर ये एक पॉइंट आया, राइट। ये पॉइंट क्या होगा आपका? 0,0, x1 भी 0, x2 भी 0। ये पॉइंट क्या होगा? 2,0, x1 पे 2 है, x1 पे 2 है और x2 पे 0 है, राइट। ये पॉइंट क्या होगा? 0,3,
x1 पे तो 0 है, x2 पे कितना है इन्हें 3। अब ये पॉइंट क्या होगा, इसको स्केल रख के देख लेना जरा अंदाजन, ये 1 आ रहा इधर से और इधर से क्या आ रहा 2.1 समथिंग, तो x1 पे 1 है, इस पे 2.1 है समझो। आपने को ग्राफ पेपर मिला तो ये पॉइंट में डेसिमल का फर्क आता बस, प्लेन उतारने में और इसमें, मगर फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, अपने को आंसर वही रहता, ठीक है ना। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए अपने को 1 2 3 4। मैक्सिमाइजेशन रहा तो फीजिबल जोन ये लेना। अगर ये क्वेश्चन मिनिमाइजेशन सॉल्व करे हुए रहते, अपन सॉल्व करने का इसी से तरीका उसका भी, ये कॉर्नर पॉइंट्स लेते थे 1, ये 2, ये 3 आउटसाइड में, आउटर वे में लेते थे। अब ये मिनिमाइजेशन नहीं होता, मैक्सिमाइजेशन है, बल्कि अंदर का ले रहे, राइट। ये जोन अपन डायग्राम को देख के डिसाइड नहीं कर रहे, मिन बोलते मैक्स बोलते अंदर लेना, मिन बोलते बाहर लेना। ये एरिया बड़ा छोटे से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर मैं इसको 2-2 के डिफरेंस में लिया तो वो इतना सर पे उतरता था खाली, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो, मैक्स बोले तो अंदर, मिन बोले तो बाहर, डुअल बोले तो क्या करना नहीं, एक ही देना रहता। काउंटिंग करके देखना, यहां से कितने पॉइंट्स आ रहे 1 2 3 4, यहां से कितने आ रहे 1 2 3, ज्यादा कौन है 4, इधर है, इधर लेना जब डुअल के कॉर्नर पॉइंट्स, उसमें काउंटिंग करके देखना एरिया कहाँ बड़ा होता, और डुअल में इधर भी देखना 1 2 3, ये भी आ रहा ना अंदर, तो कौन सा एरिया में सबसे ज्यादा कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं वो डुअल के कॉर्नर पॉइंट्स, डुअल के अंदर। किसमें नहीं होता, ये 0 से फर्क आता, 100% फर्क आता। तो मैक्सिमाइजेशन में अंदर लेना है, मिनिमाइजेशन में बाहर लेना है। डुअल में सबसे बड़ा जो फीजिबल जोन बनेगा वो अपन लेंगे, ना इधर ना उधर, फिक्स नहीं है उसके अंदर। ये डायग्राम ये रब कर दो, इक्वल टू मैक्स z इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 लिखे ना, उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ लिखना। अब ये मैक्स कर रहे ना अपन, तो यहाँ आंसर में क्या लिखना प्रॉफिट। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ से पकड़ के लेना है अपने को, जो लेके आए अपन 0,0 पहला, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है 2,0, उसके बाद 1,2.1, 0,3। अब इन्हें x1 हो जाता है, इन्हें x2 हो जाता, ये लाइन x1, ये लाइन x2, 5 into 0 प्लस 3 into 0, तो अल्टीमेटली क्या होता 0। 5 into 2 प्लस 3 into 0, 10, 10 plus 0 is 5 into 1 plus 3 into 2.1, 5 1s are 5, 2.1 into 3, 6.3 ना, right, 11.3, 5 into 0 plus 3 into 3, हाँ, तो सबसे ज्यादा कौन आया भाई मैक्स। तो ये जो भी एरिया है आपका, यहाँ पे जाके बेचे तो मैक्सिमम प्रॉफिट आता आपको, यहाँ पे जाके बेचेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट आता, ये मकसद था। मैक्सिमाइजेशन मतलब मैक्सिमम, यही तरीके से अपन सॉल्व करते। मिनिमाइजेशन में अदर देन 0 बुलाना में, तो ये 0 छोड़ के जो भी लेस वैल्यू आती वो कॉस्ट, और डुअलिटी में 2 आंसर देना पड़ता है, एक हाईएस्ट एक लोएस्ट। लोएस्ट में 0 काउंटिंग में नहीं आता, 0 छोड़ के, ठीक है। तो तीनों को भी करने का तरीका ये एक ही तरीका है, कोई अलग तरीका नहीं है। ये मेथड में लिमिटेशन क्या है, तो सब चीज अज्यूम बेसिस पे करें अपन, अज्यूम, तो इस वास्ते अपने को सिंप्लेक्स बोल के मेथड निकाले इसमें, कॉपी डाउन।